गाइस वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपने CSS के कोर्स में अपन बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन मीडिया क्वेरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीडिया क्वेरी क्या होती है, किस तरीके से अप्लाई करी जाती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। अगर आप लोगों को मुझे मैसेज करना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बोल सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं। और अभी शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन चला रहा हूँ जावा स्क्रिप्ट के, लगातार डेली इंटरव्यू क्वेश्चन में डालता रहता हूँ। और अगर आपका कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपकी कंपनी में टास्क के रूप में किसी भी तरीके से आपको दिया गया है तो आप मुझे मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा अपने शॉर्ट वीडियो में या फिर लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। तो अभी अपन को CSS की मीडिया क्वेरी के बारे में पढ़ना, तो अपन चलते हैं सीधा VS कोड पे। यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, उस नई फाइल का नाम देते हैं media.html। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले बेसिक टेम्पलेट अपन जनरेट करेंगे। और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे div लूँगा। इस div के अंदर मैं क्या करूँगा, चाइल्ड नाम से क्लास बनाऊँगा, #चाइल्ड नाम से ID $साइन लगाऊँगा, करली मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे दिस इज फॉर फोन और दिस इज फॉर टैब, दिस इज फॉर लैपटॉप। तो अपन अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग बिट्स अपन सेट करते हैं। देखो मीडिया क्वेरी अपन बेसिकली लगाते क्यों हैं, पहले इसको लाइव कर देता हूँ मैं। मीडिया क्वेरी अपन इसलिए लगाते हैं जिससे अपना क्या हो कि जो अलग अलग डिवाइस है, जैसे अपना जो मोबाइल फ़ोन है, अपना जो लैपटॉप है, अपनी जो पास जो टैब होती है, तो उन सब के ऊपर क्या है, अलग अलग डिवाइस के ऊपर अपना कंटेंट बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे। कभी अपन ऐसा थोड़ी चाहते हैं कि एक अपनी वेबसाइट अगर वो मोबाइल के अंदर सही तरीके से दिखाई दे रही है तो लैपटॉप के अंदर सही तरीके से ना दिखाई दे, या टैब के अंदर सही तरीके से ना दिखाई दे। नॉर्मली अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे पूरे ऑल ओवर IT इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है, क्योंकि मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। तो अब ये बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है कि आपको अगर कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए दी जाती है तो आपको हमेशा बोला जाएगा कि इसको रिस्पॉन्सिव ही बनाना है। ऐसा अब कभी नहीं होता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिव ना बनाओ और उसके बाद भी आपको बराबर पे आउट मिल जाए जितना रिस्पॉन्सिव वाले को मिल रहा है। रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है और इसको अपन को लगाना ही पड़ता है। तो स्टाइल टैग अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ और स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस div को मैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी दे देता हूँ डिस्प्ले, और मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी नन। अब आपको मालूम है कि डिस्प्ले नन देने से क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो अभी कोई भी कंटेंट अपन को नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी ही जगह पे आता है मीडिया क्वेरी वाला पॉइंट। अब यहाँ पे मीडिया क्वेरी आके क्या करेगा, मीडिया क्वेरी आपको बताएगा कि कौन सी डिवाइस पे ये कंटेंट दिखना चाहिए और कौन सी डिवाइस पे ये वाला कंटेंट अपना नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, @media screen। अब स्क्रीन की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया यहाँ पे मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ के अंदर मैंने दे दिया 600 पिक्सल। अभी मैक्स विड्थ क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जो div है इसके अंदर बोल देता हूँ डिस्प्ले और ब्लॉक बोल देता हूँ। फ्लेक्स भी बोल सकते हैं, ब्लॉक भी बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट div के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई है डिस्प्ले नन। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे बोला मैक्सिमम विड्थ जब 600 पिक्सल हो, मैक्सिमम विड्थ जब 600 पिक्सल हो किसकी, मीडिया की। जो मीडिया है यानी कि जो डिवाइस है उसकी जो स्क्रीन की जो विड्थ है वो अगर 600 पिक्सल है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब उनको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे 366 पे आए हैं। मैंने अभी क्या करता हूँ 666 करता हूँ, इंटर दबाता हूँ। आप देखो अपना जो कंटेंट है वो जा चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इसको 566 करके इंटर करूँगा तो यहाँ अपना कंटेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अपन ने मीडिया स्क्रीन किस लिए लगाई है, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए लगाई है जिससे अपना कंटेंट दिखाई दे। और अपना कंटेंट कौन सी डिवाइस पे दिखाई देना चाहिए, कौन सी डिवाइस पे नहीं दिखाई देना चाहिए, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसके लिए अपन मीडिया क्वेरी को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात आती है मीडिया क्वेरी अपन को कितने वे में अप्लाई होती है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर जैसे इस तरीके से यहाँ पे मीडिया क्वेरी है, इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया और मैं इस तरीके से यहाँ पे लेके आया, और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे सबसे पहले तो 600 की जगह मैंने कर दिया इसको 800, ठीक। और मैं इसको फ्लेक्स कर देता हूँ,
कि जब 800 होगा, मैक्सिमम बिड्थ जब 800 होगी तो इसको फ्लेक्स कर देंगे। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाया, 600 से ऊपर गया तो उसमें देखो फ्लेक्स हो गई। 600 से ऊपर जैसे ही मैं इसमें गया, लेकिन 800 से नीचे रहूँगा, और जब तक मैं 800 से नीचे रहूँगा जब तक तो यहाँ पे फ्लेक्स रहेगी, लेकिन जब से ही मैं 800 से ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे अपनी वो हट जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़, अब मैक्सिमम बिड्थ का तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, 600 पिक्सल पे ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और 800 पिक्सल पे कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है मिनिमम बिड्थ और मैक्सिमम बिड्थ का। इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ से, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अप्लाई कर दूँगा और यहाँ पे बीच में एंड लगा दूँगा और यहाँ पे मैक्स की जगह मिन कर दूँगा। अब यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ग्लिच फंस गया, मतलब यहाँ पे आपने बोला कि मैक्सिमम बिड्थ होनी चाहिए 600 पिक्सल डिस्प्ले ब्लॉक, और यहाँ पे आपने बोल दिया 400 पिक्सल मिनिमम बिड्थ और मैक्सिमम बिड्थ 800 पिक्सल। बहुत बार ऐसी गलतियाँ कर देते हैं लोग, तो ये वाली गलतियाँ देखना अभी किस तरीके से अप्लाई होगा। मैंने सबसे पहले तो इसको मैं 687 किया, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि अपन ने 600 कर दिया है। यहाँ पे अपन ने ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, लेकिन ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं ए वाली प्रॉपर्टी को अगर थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर दूँ, इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाता हूँ, देखना 600 के ऊपर गया, मतलब कुछ भी अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस वाली प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया मैंने और इस वाली प्रॉपर्टी को एक्टिव कर दिया। अभी आप देखना, अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले ब्लॉक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, जैसे ही 600 के ऊपर जाएगा आप देखो 600 के ऊपर चल जा चुका है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है। थोड़ा सा और करता हूँ मैं इसको, मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सिर्फ इसलिए मैंने इसको आकर हटा दिया। इसके बाद अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देखो वो जो डिस्प्ले फ्लेक्स अपन जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो कहीं पर भी अप्लाई नहीं हो रही है। मिनिमम बिड्थ 400 पिक्सल और मैक्सिमम बिड्थ 800 पिक्सल पे होने के बावजूद कहीं पर भी अप्लाई नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस तरीके से अपन को ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में समझने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको खोल लूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इसको इस वाली बिड्थ से जाना देना पड़ेगा, और इसको अगर मुझे कुछ देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसको डिस्प्ले नन करना पड़ेगा। अब मैं अब जाऊँगा यहाँ पे और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और मैं बढ़ाते बढ़ाते देखो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे देखो मिनिमम बिड्थ मैंने क्या किया है 800 पिक्सल किया है। एक ही प्रॉपर्टी पे जब आप मल्टीपल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, पहले मिनिमम बिड्थ और मैक्सिमम बिड्थ दोनों साथ में लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपन मैक्सिमम बिड्थ ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। तो अब इसके लिए अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि मिनिमम बिड्थ तो ए वाली है, मिनिमम बिड्थ यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर दी, यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम बिड्थ अप्लाई कर दी। तो जब भी अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि मैक्सिमम बिड्थ जब 600 पिक्सल थी तब तो इसने इस तरीके से लगा लिया अपने आप को डिस्प्ले ब्लॉक, लेकिन जब फिर से दोबारा से मिनिमम बिड्थ 800 पिक्सल हुई, उसके बाद कोई लिमिट तो है नहीं, तो इसने अपने आप को डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से लगा दूंगा तो ये दोबारा से अपने आप को दिखाना बंद कर देगा। ये थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स वाला है। बस इतना समझ लो कि दो चीज़ें हैं, एक है मिनिमम बिड्थ और एक है मैक्सिमम बिड्थ। तो अगर मैं यहाँ पे जो चाइल्ड वन है, अलग अलग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड वन के ऊपर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे मैं मिनिमम बिड्थ और मैक्सिमम बिड्थ दोनों के अप्लाई कर सकता हूँ। अभी देखना आप, मैंने अगर मैक्सिमम बिड्थ 800 पिक्सल की जगह मैं इसको कर देता हूँ 1200 पिक्सल। तो जैसे ही मैंने ऐसा किया और मैं डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह मैं इसको कर देता हूँ चाइल्ड वन को, तो फॉन्ट साइज दे देते हैं लार्जर। तो अभी देखना कि चाइल्ड वन में क्या है, चाइल्ड वन में अपना दिस इज फॉर फोन है, ठीक है। और मैं अभी 800 के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, और दिस इज फॉर फोन को देखो इसका साइज बढ़ रहा है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 52 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी आप देखो इसका साइज बढ़ चुका है। जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको छोटा किया मैंने तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अभी इस तरीके से क्या हो रहा है, अब ये इस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करके
उसको साइज को छोटा बड़ा करना है मीडिया क्वेरी की मदद से, तो आप इतना ईजिली आप कर सकते हैं। आपको मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है और उसके बाद अपनी सारी चीज़ें वो अप्लाई होती चली जाएंगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप ए वाला एलिमेंट नहीं दिखे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे नन कर देंगे, तो अब ये अप्लाई हो जाएगा। पहले नहीं हो पा रहा था मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ, लेकिन अब अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले अपन सारे डिव के ऊपर लगा रहे थे। अब यहाँ पे देखो अपन ने पहले यहाँ पर भी एक्टिव कर दिया और यहाँ पर भी एक्टिव कर दिया, फिर अपन सोच रहे थे यहाँ पर भी एक्टिव हो जाए, तो वो चीज़ गलत है ना। तो इस तरीके से अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइस के विड्थ से अप्लाई करवाना है तो हर एक एलिमेंट को अप्लाई करो, या फिर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो जो अपनी प्रॉपर्टी जो अपन बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसको ओवरराइड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँ, यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँ कितना 72 पिक्सल, अगर मैंने यहाँ पे 72 पिक्सल दे दिया तो अभी क्या होगा, अभी बाय डिफ़ॉल्ट सबके ऊपर 72 पिक्सल हो जाएगा यहाँ तक कि। लेकिन अगर मैं फ़ोन के ऊपर जाऊँगा, फ़ोन के ऊपर भी हो गया, लेकिन अगर मैं इस तरीके से कर दूँगा, किस तरीके से, अगर मैं इसको कर दूँ 400 पिक्सल, इसको मैं कर दूँ 400 पिक्सल, और डिस्प्ले मैंने इसको यहाँ पे नन किया है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, इसी तरीके से रहने देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 600 के ऊपर भी लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे वो फ़ोन वाला अपना दिख नहीं रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और मैं इसको कमेंट कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट साइज कर दूँ कितना, फ़ॉन्ट साइज इसका कर दूं मैं 12 पिक्सल या फिर 32 पिक्सल कर दूं, तो बाकी सबका तो 72 पिक्सल रहेगा, लेकिन इस वाली का 32 पिक्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बाकी सबका तो 72 पिक्सल है 600 के ऊपर, लेकिन दिस इज फॉर फोन का जो साइज है वो अपना कितना है 32 पिक्सल। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अलग विड्थ के ऊपर अलग चीज़ें अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन ए वाला जो अपना साइज है वो कहाँ तक रहेगा, 1200 पिक्सल तक। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ, कितना कर दूँ, यहाँ पे यहीं से सेट कर देता हूँ डायरेक्ट, कितना कर दूँ मैं यहाँ पे 1211 कर दिया था मैंने ये, ठीक है। 1211 करने के बाद जैसे इंटर दबाऊंगा, आप देखो दिस इज फॉर फोन, दिस इज फॉर टैब, लैपटॉप, सबका जो फॉन्ट साइज है वो बिल्कुल बराबर हो चुका है। और अगर आपको कभी भी निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो बॉडी है बॉडी के अंदर जाएंगे, और बॉडी के अंदर जाने के बाद इसके अंदर डिव के अंदर जो अपना चाइल्ड वन है इसके ऊपर जाएंगे, और इसके अंदर अगर फ़ॉन्ट साइज देखेंगे तो 72 पिक्सल है जो कि अपन ने पेरेंट को दिया था। तो इस तरीके से अपन मीडिया क्वेरी को लगा सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग डिवाइस की विड्थ पे अलग अलग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। मेनली इसका यूज क्यों किया जाता है, मेनली इसलिए यूज किया जाता है कि आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर आपने लगाई हैं, उस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर से उन प्रॉपर्टी को हटा के उसको ओवरराइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं। फिर चाहे वो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी हो, ग्रिड की प्रॉपर्टी हो, नो मैटर किसकी प्रॉपर्टी है, पोजीशन की प्रॉपर्टी है, हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मीडिया क्वेरी हम किस लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं कि पहले जो अपन ने प्रॉपर्टी लगाई है उस प्रॉपर्टी को अपन को ओवरराइड करना है। और ओवरराइड किसके बेस पे करना है, डिवाइस के बेस पे अपन को ओवरराइड करना है, कि जैसे जैसे अपनी डिवाइस चेंज होगी वैसे वैसे अपना या तो कलर, बैकग्राउंड कलर, या फिर डिवाइस इसका जो ब्लॉक है, इनलाइन है, फ्लैक्स है, किस भी में होना चाहिए, तो वो डिवाइस की विड्थ के ऊपर अपन डिपेंड कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी का मोस्टली यूज बस इतना ही होता है कि आपको डिवाइस, अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना होता है। तो आई होप आपको वीडियो तो समझ में आई होगी किस तरीके से अपन ने यहाँ पे ओवरराइड करना है सारी प्रॉपर्टी को। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, इंस्टाग्राम पे आके बोल देना। तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।